वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु के वचन का पालन अवश्य करना पड़ेगा जय भक्ति चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान, और नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सभी सदग्रंथ यही बता रहे हैं। गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब समय में मेरा सिमरण भी कर। यही सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जब भी दाव लगे जब पांचा सिमरण कर जा। और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो। और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पासंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें। हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है। मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्ग्रंथ दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तब बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहां से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहां आशा तहां बादशाह होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जब भी दाव लगे जब 5-4 सिमरण कर जा। और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो। और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पासंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें। हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है। मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता।
तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तब बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहां से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें। और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि आपने बालकों में, अपनी संपत्ति में, पत्नी में, पति में किसी प्रकार की आस्था, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, सहेली, सखी में अगर आपकी आस्था रहेगी तो आप नहीं जा सकते सतलोक, चाहे कितनी भक्ति कर रखिए। तो अंत समय में हमारी आस्था मरे, जब नो डर लग गया भगवान, फिर जब जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण करी, नौकरी ना मिली तो मजदूरी करी, संतान शादी होगी, विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ मर गई कुछ बच गई, टक्कर मारी, सारा दिन खाओ और पाओ, धंधा करो, पढ़ो सो जाओ, फिर दिन में फिर पढ़ो सो, ये जो कोई प्रोसीजर है, ये कोई जीवन है। फिर मृत्यु का पल पल में डर। तो इस बखेड़े को याद रखे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरब्या बोरे, कौआ हंस बगारे। ये कैसा ज्ञान है परमात्मा का, कति लास्ट में आपका बहुत काम आओगा। तो मरते समय कति भूल जा सब क्या इन्हें, और सतलोक की सुरती ला दे। ऊपर तो नहीं, बनावटी नहीं, अंदर की कसक बनाओगे। जैसे बालक का कसक हो जाए अगर कहीं जाने की, वो इतनी उमंग हो जाती है कहीं और मन नहीं जाता, फिर सीधा टारगेट वही होता है। ऐसा हो जाएगा लास्ट में, कमाई आपकी खूब हो जाएगी, पर इसको बर्बाद ना करना, व्यर्थ ना होने देना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, शरण नहीं छुआना, और अपनी मर्यादा में, क्योंकि इससे हमारी कमाई समाप्त होती है। ये बचाओ, इसलिए फार्मूले आपने याद रखने। इसलिए आपको बुलाया जाता है कि प्रत्येक सत्संग में आपको इस भगवान के रंग में रंग दिया जावे। इसमें कुछ बहुत से फाउल पॉइंट भी वर्णन किए जाते हैं, और बहुत सी नई नई वस्तुएं प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नई अवश्य आप तक पहुंचती है। तो इसलिए इस अंतिम सांस तक ये ज्ञान यंग भी आपने बराबर रखना पड़ेगा। सत्संग में आना पड़ेगा, दर्शनार्थ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मरीज हैं डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। और हम मरीज हैं इस हॉस्पिटल में, हम यहाँ पर इस काल के हॉस्पिटल में, काल के हम इस पृथ्वी लोक में जब तक हमारा जीवन है हम मरीज हैं। और इस ट्रीटमेंट से आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। और अंतिम सांस तक जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते, ये औषधि खानी ही पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक सिमरण करना है। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। अंत समय में भी इसका सिमरण करता हो जाता है तो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और उस परमेश्वर का गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सुमरण कर मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है अर्जुन जो उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना करता उस 3 मंत्र के जाप से, तो अंत समय में भक्ति की शक्ति से और उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो फिर हम इस भक्ति की शक्ति भी हमारे को साथ देगी। उसमें परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा आपकी कि आपका कुछ भी याद नहीं आने देगा और ज्ञान आपके साथ होगा। तो ऐसे परमात्मा पाना, सतलोक जाना बहुत आसान है, पर मर्यादा निभाना ये कठिन है। क्योंकि मर्यादा वो है जो हमने ना करनी चाहिए थी। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू खाना ये मनुष्य का आहार नहीं, ये तो राक्षसों का आहार है। और फिर रिश्वत लेना, बुरी नजर रखना, ये तो वैसे सभ्य आदमी का वैसे ही कार्य नहीं होता। तो ये मर्यादा क्या, फिर आन उपासना नहीं करनी,
आपको ज्ञान हो जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी हमने। अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं? भूत बन गए, पितर बन गए हैं, 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। और हमारा समाज इन्हीं पूजाओं पर इतना आरूढ़ है कि कोई ये कह दे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, सुन कविराज जी को ना मुंह च डालेंगे, चल यो अच्छा आया, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करने देता, जबकि हमारे सदग्रंथ भी मना करते हैं। अभी आपके समक्ष प्रमाण देंगे कुछ एक। तो पहले हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। ये नासवान है और इनको हम अजरो अमर मान रहे थे। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये कौन है इसका प्रकाशक? इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं तो अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए ये वचन बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं, अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजरो अमर नहीं है, दुर्गा इनकी माता है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। साथ में ये भी स्पष्ट हुआ कि केवल ये नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके भाग्य की रेखा में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही आपको प्राप्त होगा। इनकी साधना से आपका वो संस्कार पाप कर्म नहीं कट सकता, नाश नहीं हो सकता। वो केवल पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना से, पूर्ण संत से प्राप्त करके साधना करने से वो पाप नाश हो जाते हैं।